होना चाहता हूँ। चार पंक्तियां प्रार्थना के रखता हूँ, उस सर्वश्रद्धा से प्रार्थना करता हूँ। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धरांतर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। और मेरी क्या इच्छा है कि उठे जो भाव, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और प्रार्थना अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि उठे जो भाव इस दिल में सवर कर छंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में सवर कर छंद हो जाए। लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों देवताओं से बिने है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से बिने है देश की खातिर। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और विवेकानंद सरीखे नागरिकों के हाथ में जब देश आए तो हमारा आपका संकल्प क्या होना चाहिए कि सदा तस्वीर भारत मां के अपने दिल में रखते हैं। कफन चोरी तथा चिपटे नहीं, महफिल में रखते हैं। दो चीजें होती हैं, एक भक्ति, दूसरी देशभक्ति। भक्ति छुपा की जाती है, देशभक्ति दिखा की जाती है। तब संकल्प हमारा आगे बढ़ता है कि सदा तस्वीर भारत मां के अपने दिल में रखते हैं। कफन चोरी तथा चिपटे नहीं, महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बतलाएं, हम अपनी जान को कश्मीर में करके रखते हैं। कुछ पंक्तियां सरदार वल्लभ भाई पटेल समर्पित करता हूँ। उनका चित्र सामने लगा हुआ है, बड़ा सा भी चित्र लगा हुआ है। उनके चित्र को आपने देखा होगा। पंक्तियां हमारी सुनिएगा, लगे कि उनका चित्र शब्दायित हो गया है तो तालियां बजाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि एक मुक्त युग तंदुरुस्त हुआ दुरुस्त चुस्त। एक मुक्त युग तंदुरुस्त हुआ दुरुस्त चुस्त। प्रकृति तो जैसे कि तनी हुई गुलेल थे और बादल को अखंडता के पुतले उद्दंडता के लोभ की प्रचंडता के लिए जो निकेल थे, लोभ की प्रचंडता के लिए जो निकेल थे। सत्तुल न समझ पाए, शीघ्र न समझ पाए। सत्तुल न समझ पाए, शीघ्र न समझ पाए। पूर्णता छुपाए ऐसे सतरंगी खेल थे। और हितकारी नेता इस देश के श्री नेता, हितकारी नेता इस देश के श्री नेता और आगे के भी नेता कुछ वल्लभ पटेल थे। आगे के भी नेता कुछ वल्लभ पटेल थे। आगे के भी नेता हमारे आप जैसे परिवारों से नहीं निकले थे, किसी धन्ना से परिवार के नहीं थे कि लोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया। कि लोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया। और परिवेश से गाँव वाला हल्हड़ से बालक में देश प्रेम से सने सलोने भी हो गया। देश प्रेम से सने सलोने भी हो गया। और सरदार वल्लभ जो अपने पे आ गए तो, सरदार वल्लभ जो अपने पे आ गए तो हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया। हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया और जोड़ने लगे जो अपनी सेवाएं देश हिंद। दासता कलंक भारत से धो गया। दासता कलंक भारत से धो गया। दासता कलंक भारत से धो गया। और एक रचना आपके बीच में रखना चाहता हूँ जहाँ हम चर्चा सरदार वल्लभ भाई पटेल की करते हैं, वही चर्चा उनके मित्र की होनी चाहिए। एक रचना आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वो रचना प्रासंगिक किस तरह से होती है, जिस योद्धा का मिलन जग में, जिस योद्धा का मिलन जग में और लगे कि इसमें जो व्यक्तित्व भर के आ रहा है, जो नाम आपके सामने आ रहा है, वो आपका सबसे पसंदीदा हो, सबसे हृदय के निकट का हो, सबसे ज्यादा आपकी श्रद्धा का पात्र हो, तो जोरदार तालियां बजेगा। उसको समर्पित करके रचना रखूंगा। उससे प्रसंग आपके सामने जोड़ करके आपके सामने रखूंगा कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई स्थानी, उस सुभाष में स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष में स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। सुभाष आप सब जानते हैं कि देश 1947 को आजाद होता है, लेकिन इससे 4 वर्ष पूर्व भी देश को आजाद कराया जा सकता था। ऐसा सटीक अनुमान लगा करके पूरे दमन के साथ, पूरी ताकत के साथ ब्रिटिश हुकूमत पर सुभाष चंद्र बोस ने हमला बोल दिया। न केवल हमला बोला बल्कि विजय प्राप्त की, तिरंगा झंडा फहराया और आजाद हिंद फौज बनाई। भारत आजाद हो गया। आजाद हिंद सरकार बनाई। सरकार की घोषणा जिस तारीख को की थी वो तारीख पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना की थी। आजाद हिंद नाम से सरकार बनाई थी। ये
चंद्र बोस बहुत निकट के थे, दोनों की विचारधारा एक जैसी थी। शायद सरदार पटेल को सम्मान देने के लिए उन्होंने उनकी जयंती पर ये घोषणा की। तब इस प्रासंगिकता से रचना को जोड़ते हुए आपके बीच में रचना रखना चाहता हूँ। क्यों रखना चाहता हूँ? क्योंकि जो 1943 में उन्होंने विजय प्राप्त की, देश 4 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस के प्रयास का कहीं अभिनंदन नहीं हुआ। कहीं नहीं प्रयास हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा किया था, बल्कि उन्हें एक राज बना करके छोड़ दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह बना करके छोड़ दिया गया। तब हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है, उनके सम्मान में कुछ कहा जाए। तब पूरे इस्लाम के बीच में रखता हूँ। तालियां बजाइए। स्वागत है, स्वागत। जिस योद्धा का मिलन न जग में अब तक कोई सानी, और सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी कैसे रची? हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती काम न आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती काम न आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती काम न आती, जहाँ सिर्फ भूदंडों की सुनी वो मानी जाती। हो सतत दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, हो सतत दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है। राज होने का विषय नहीं, वो छीन लिया जाता है। राज होने का विषय नहीं, वो छीन लिया जाता है। और सत्य और पुरुषत्व को जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने बड़ा सहयोग किया था, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। विश्व युद्ध में रतनों पर हमला किया करारा, विश्व युद्ध में रतनों पर हमला किया करारा। दिए जैसे जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली कहानी, स्वतंत्रता की पहली कहानी। और कहानी कैसे आगे बढ़ाते सुभाष चंद्र बोस जी? हिंसक जीवों के समक्ष जैसे चारों के समूह में घुटता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला। म्यांमार, इम्फाल, कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, इन सारे क्षेत्रों को जीत लिया। म्यांमार, इम्फाल, कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, ढेर चतुर्दिक सैनिकों की जमकर क्या धुनाई। अब भारत आजाद हो रहा, क्या वो घोष सुनाया? अब भारत आजाद हो रहा, क्या वो घोष सुनाया? बढ़ता हुआ विजय का संदर्भ अंडमान तक आया। 31/43 खोली, 31 अक्टूबर खोली, 31/43 खोली। जब लगाम सरकारी, तब लगने को लगा कि भारत हुआ है पर भारी, तब लगने को लगा कि भारत हुआ है पर भारी। हिटलर को भी किसके सम्मुख, हिटलर को भी किसके सम्मुख आंखें बड़ी छुपाई। और सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते सुभाष चंद्र बोस जी जब भाषण करते थे, आम पब्लिक उबाल में आ जाती थी, नलवा कुछलने लगते थे, फांसी का फंदा उन्हें खेल लगने लगता था। वो कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो पुरुषार्थ करोगे भूपर वही साथ जाएगा। मुझे खून दो, आजादी दो, युवकों को ललकारा। मुझे खून दो, आजादी दो, युवकों को ललकारा। जन जन में जहिंद गूंजा किया उन्हीं का नारा, जन जन में जहिंद गूंजा किया उन्हीं का नारा। अरे उन्हें बता दो, उन्हें आह्वान किया, अरे उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम। उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम। मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम, पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। उन पर जरूर तमाचा, उन पर जरूर तमाचा। तुमको समझ रहे जो रद्दी कहते थे अंग्रेज कि हिंदुस्तानियों में शासन करने की क्षमता नहीं है, इनके अंदर योग्यता नहीं है, तब कहते अरे उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। उन पर जड़ तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी, उन पर जड़ तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी, आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था, संघर्षों के नाम लिखा था, जिसने पूर्ण जवानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और एक बार नारा बोलिए, जय हिंद जय सुभाष, जय हिंद जय सुभाष। आज भी नेता शब्द कहलाने के भले किसी को नेता कह दे, लेकिन नेता शब्द सबसे सटीक अगर किसी के साथ बैठता है तो सुभाष चंद्र बोस के साथ ही बैठता है। नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेश पकड़ता, स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेश पकड़ता। गांधी गिरी के शिखरों का जो एवरेस्ट शिखर था, पाए मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश घबराया, पाए मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश घबराया। कैसे हटे मार्च से कंटक निम्नलिखित पर आया, कैसे हटे मार्च से कंटक निम्नलिखित पर आया। और कभी एकादश देशों ने, कभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन। बीए के तुम्हें वोट ब्लैक में या गगन का चुंबन, आजादी के दीवाने जब लौ सतीश आ जाते तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते, तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते। उन्हें घुमाकर हम इसे झुका, ज्वार हुआ तूफानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की
की पहली रची कहानी तब सुभाष स्वतंत्रता की पहली रची कहानी रचना काल के मंदार के बीच रहता हूँ। क्या उन्होंने बलिदान किया? हमको आपको कहीं 10 लाख की लाठी मिल जाए और 10 रुपए दान कर दे, ये दान के बलिदान नहीं है, त्याग नहीं है। उन्होंने कितना बड़ा क्या किया? आईएएस से परीक्षा पास करी थी, डीएम बनने की परीक्षा पास करी थी, जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। देखिए उनका क्या कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, रास्ते बना दिया गया। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी, वो बात कहने जा रहा हूँ, वो फील करने जा रहा हूँ, वो निवेदन करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। क्या आजादी के 76 वर्ष बाद भी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को जापान से नहीं मंगाया जाना चाहिए? मेरा निवेदन की अस्थियां मंगाई जाए, सत्सम्मान मंगाई जाए और उनका विसर्जन न केवल हिमशृंगों पर, न केवल महासागरों में, बल्कि गाँव में जो अमृत सरोवर बनाए गए उनमें उनकी अस्थियों का विसर्जन हो और उनकी देशभक्ति गाँव तक पहुंचाई जाए। ये मेरा निवेदन है कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं, फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। जय भारत, जय हिंद उन्हें शीश झुका कहते हैं, जय भारत, जय हिंद उन्हें शीश झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पर जिसकी अमिट निशानी उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, इस शोभा का मिलन वचन में अब तक कोई शामिल नहीं, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।